कोर्ट कई बार सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है। कई नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू नहीं है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट सीधे ऐसे मामलों को असंवैधानिक घोषित कर दे। याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है। इस मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही है। यूसीसी कई विषमताओं को खत्म करेगा, लेकिन इसे लागू करने का फैसला संसद को लेना होगा। और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में सभी धर्मों के लिए समान कानून होना चाहिए। क्या और कुछ कहना है बीजेपी सांसदों का, आइए सुनते हैं। निश्चित रूप पे कॉमन सिविल कोड कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावों में रहा है, परिकल्पनाओं में रहा है, और मैं समझता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कानून तमाम बनाए भी हैं जो एनडीए सरकार है, और मैं समझता हूं कि जो भी न्यायालय का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। यूनिफॉर्मिटी में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, यूनिफॉर्म यूसीसी जो है उसमें मुस्लिम महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा उनका निर्णय है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से बहुत पहले से उठाती रही है और जनमत एक बार इसके पक्ष में आ जाए उसका इंतजार है, और ये जनमत काफी साफ पक्ष में भी आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया है। पहले भी ऐसे कई मौके आए जब शीर्ष अदालत इसे लागू करने की आवश्यकता को दोहरा चुकी है। 1985 में शाहबानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो टिप्पणियां की थी, उसके बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था। तो आइए आपको बताते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने तत्कालीन सरकार को याद दिलाया कि उसे पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि देश की कोई भी कोर्ट सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर की तरह बना हुआ है। मतलब कोर्ट ने सरकार को फिर याद दिलाया था उस समय कि गेंद उसके पाले में है और उसे इसे लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1994 में सर्वमित्रा सिंह बनाम वेंकटेश्वर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी लागू करना संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुताबिक है। 1995 के सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 जजों की जो बेंच थी उसने सरकार को यूसीसी लागू करने की सीधी सीधी हिदायत दे दी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह ने सरकार से अनुच्छेद 44 को नए सिरे से उस पर विचार करने और समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने को उस वक्त कहा था। 2003 के जॉन वलमत्तम केस में मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे ने कहा था कि अनुच्छेद 44 को अब तक लागू नहीं कर पाना संविधान की विफलता है, यानी नाकामी है। 2017 में ट्रिपल तलाक यानी तलाक के बिद्दत के मामले में फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का जिक्र किया था। वहीं 2019 में जोस पाओलो कॉन्टिनो मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि संविधान निर्माताओं की आशाओं और उम्मीदों के बाद भी यूसीसी लागू करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर यूसीसी को लागू करने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। 15 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से वो ये कह चुके हैं कि देश को भेदभाव वाले कानूनों से मुक्ति लेनी ही पड़ेगी। वहीं दिसंबर 2024 में संसद में शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लेकर संकल्प को दोहराया था। आप भी सुनिए इन दोनों ही मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो,
हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के।